खबर है पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़ी। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर जवानों की संख्या बढ़ा दी है, तैनाती उनकी बढ़ा दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है राजस्थान से लगी सीमा पहले से ज्यादा जवान वहां पर पाकिस्तान तैनात कर रहा है। सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं सीमा के पास ही बहावलपुर में जैश का मुख्यालय है और पाक सेना का आदेश, जैश के मदरसे की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। एयर डिफेंस रडार एक्टिव रखने की पाक सेना प्रमुख की सलाह है। पाकिस्तान में सेना की हलचल पर भारत की नजर है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। मुकेश, ये कदम जो आ रही है जानकारी की सेना की संख्या बढ़ा दी गई है और जो लश्कर का चीफ है हाफिज सईद, उसके मदरसे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तो खलबली तो मची हुई है पाकिस्तान में। देखिए, जिस तरह से भारत ने प्रतिबंध लगाए हैं और जिस तरह से भारत लगातार दबाव बना रहा है, उसके बाद पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। और ये किसी से छुपा नहीं है कि किस तरह से पाकिस्तान आतंकी संगठनों को अपने आप पनाह देता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। तो अभी जानकारी ये मिली है कि जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ है और जिस तरह से भारत ने तमाम जो प्रतिबंध लगाए हैं, उसके बाद जो पाकिस्तानी सेना है वो बौखला गई है और राजस्थान के बॉर्डर के पास पाकिस्तानी सेना ने जो उसका मूवमेंट है उसको बढ़ाया है, क्योंकि बहावलपुर के पास जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है और वहाँ पर जो इंडियन आर्मी है या जो भारतीय सेना है या जो हमारी एजेंसियां हैं, वो जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर पर हमला ना कर दें, उसको देखते हुए हेडक्वार्टर के आसपास जो सुरक्षा है वो बढ़ाई गई है। जो पाकिस्तान आर्मी के चीफ हैं असीम मुनीर, उन्होंने 31वीं कोर के लेफ्टिनेंट जनरल साकिब महमूद को ये निर्देश दिए हैं कि उस इलाके में जहां पर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी जाए। तो वहां पर हलचल तेज कर दी है और हमारी जो एजेंसियां हैं, एजेंसियों के टॉप सोर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने जिस तरह से मूवमेंट वहां पर बढ़ाया है, उसको देखते हुए पूरे हालात पर वो लगातार निगरानी कर रहे हैं। और जिस तरह से राजस्थान बॉर्डर पर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां पर पाकिस्तानी आर्मी ने जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर के आसपास अपने मूवमेंट को बढ़ाया है, सुरक्षा बढ़ाई है। उसको देखते हुए हमारी सेना और हमारी एजेंसियां लगातार वहां पर नजर बनाए हुए हैं। अगर कोई भी वहां पर एक्टिविटी होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुकेश, ये तो हो गई सुरक्षा बढ़ाने की बात पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन सवाल ये है कि जिस हाफिज के मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ाई गई है वो हाफिज खुद कहां पर है? किसी बिल में छुप गया है, पाकिस्तानी आर्मी ने किसी सेफ हाउस में उसे रख दिया है और अब केवल मदरसे की जो उसकी हेडक्वार्टर है उसकी बिल्डिंग की सुरक्षा कर रहे हैं वहां पर? देखिए, अगर आप देखें तो पहलगाम हमले के बाद लगातार हाफिज सईद का नाम भी आ रहा है, लश्कर तैयबा का नाम भी आ रहा है और ये भी कहा, जो जानकारी मिली है कि इसके लिए लश्कर तैयबा जिम्मेदार है। जो तीन आतंकी जिनका इस हमले में हाथ है, उन तीन में 2 पाकिस्तानी हैं और तीनों ही आतंकी लश्कर से जुड़े हुए हैं। ये कल कश्मीर पुलिस ने साफ कर दिया था। उसके बाद भी जो लश्कर तैयबा का चीफ है हाफिज सईद, उसका ना तो कोई बयान आया है और ना ही उसकी कोई तस्वीर उसके बाद सामने आई है। तो इसका मतलब साफ है कि हाफिज सईद को पाकिस्तान में अंडरग्राउंड कर दिया गया है। केवल जो सैफुल्लाह डिप्टी चीफ है, उसका एक स्टेटमेंट जरूर आया है और उसने कहा है कि वो इस हमले में शामिल नहीं है। उसने अपना स्टेटमेंट जारी किया है क्योंकि सैफुल्लाह को पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, तो उसका बयान जरूर आया है, लेकिन हाफिज सईद का बयान नहीं आया है। हाफिज सईद भारत में मल्टीपल अटैक का मास्टरमाइंड है। जो IC 814 हुआ था उसका भी मास्टरमाइंड वही था और उसको छुड़ाया गया था भारत से, तब वो कश्मीर की जेल में बंद था। तो कई भारत में जो बड़े हमले हुए हैं उनका मास्टरमाइंड है और एक घोषित आतंकवादी है जिसको न केवल भारत बल्कि कई और जो देश है उसकी तलाश कर रहे हैं।